नमस्कार, गवर्नमेंट कॉलेज भादरा से मैं मनप्रीत सिंह बीए पार्ट सेकंड में द लोटस ईटर्स हम पोएम पढ़ रहे हैं बाय टेनिसन। तो इसके हमने 3 स्टैंजा पढ़े थे सेकंड पार्ट के। पोएम के बारे में पहले बताया जा चुका है। तो यूलिसिस और उसके साथी जिसे ओडिसियस भी कहा गया, वो एक आइलैंड पे हैं द लोटस ईटर्स। वहाँ वो पौधे को खाते हैं, लोटस को, और लोटस को खाने के बाद उनके ऊपर जो ट्रांस लाइक इंटॉक्सिकेटेड कंडीशन में वो फील करते हैं, और उनका जो मनोदशा है, उनकी जो फीलिंग है, उनका जो जोश है वो ठंडा हो गया है। अब वो सिर्फ वहीं पड़े रहना चाहते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं करना चाहते। और वो एग्जांपल दे रहे हैं, गाते हुए बोल रहे हैं कि क्यों उन्हें वहीं पड़े रहना चाहिए, क्यों एक टॉयलफुल लाइफ, एक एक्शन वाली लाइफ एक्चुअल में कोई काम की नहीं है, बल्कि अकेले बैठे रहना, शांति से जीवन गुजारना बिना कुछ किए धरे, वो बेटर है। तो नेक्स्ट स्टैंजा जो है, फोर्थ स्टैंजा कोरिक सॉन्ग का, वो कहते हैं हेटफुल इज़ द डार्क ब्लू स्काई। जो डार्क ब्लू स्काई है, गहरा नीला आसमान है, अब वो हेटफुल लगने लगा है क्योंकि वो थक गए हैं सफ़र करके। 10 साल तक ट्रॉय का वार चला, स्टोरी के मुताबिक 10 साल तक ओडिसियस उसके साथ ही भटकते रहे अपने घर आने के लिए। तो वो कहते हैं हेटफुल इज़ द डार्क ब्लू स्काई, क्योंकि समुंदर में सिर्फ उस टाइम जीपीएस नहीं था, तो वो समुंदर से सिर्फ आसमान और उसको देख के ही दिशा का अंदाज़ा लगाते रहते थे। तो वो कहते हैं कि आसमान की ओर देखते रहना अब उनके लिए हेटफुल है। हेटफुल बहुत ही नफ़रत भरा है। इज़ द डार्क ब्लू स्काई वोल्टेड ओवर द डार्क ब्लू सी। जो डार्क ब्लू सी है उसके ऊपर जो एक वोल्ट की तरह एक ऊपर एक छतरी तनी हुई है जो आसमान की, नीले आसमान की, वो देखने में उन्हें बहुत ही हेटफुल लग रहा है। डेथ इज़ द एंड ऑफ लाइफ। डेथ ही, अगर मौत ही ज़िंदगी का अंत है, वाई शुड लाइफ और लेबर बी। फिर ज़िंदगी भर हम लेबर क्यों करते हैं? जब मौत में ही हमें मर जाना है, जब ज़िंदगी को ख़त्म हो ही जाना है, तो फिर हम ज़िंदगी भर इतनी लेबर करते ही क्यों हैं? लेट अस अलोन, हमें अकेला छोड़ दो, हमें अब रहने दो, या हमें और कार्य नहीं करना, हमें और भटकना नहीं है, हमें और स्ट्रगल नहीं करनी, युद्ध नहीं करने, हमें कुछ नहीं करना, हमें बस पड़े रहना है। टाइम ड्राइवथ ऑनवर्ड फास्ट, समय जो है आगे की ओर ड्राइव करता है फास्टली, बहुत तेज़ी से। एंड इन लिटिल वाइल आवर लिप्स आर डम्ब, और थोड़े ही समय में, लिटिल वाइल थोड़े ही समय में हमारे जो लिप्स हैं, होंठ जो हैं वो डम्ब हो जाएंगे, यानी कि हमारी ज़ुबान बंद हो जाएगी, हमारे होंठ जो है वो गूंगे हो जाएंगे, यानी कि हम मर जाएंगे। समय के साथ समय आगे बढ़ता रहेगा, हमें मर जाना है। लेट अस अलोन, हमें अकेला छोड़ दो। दोबारा वो गाते हुए कह रहे हैं वट इज़ इट दैट विल लास्ट, कौन सी ऐसी चीज़ है जो रहेगी? लास्ट मतलब लास्ट तक रहेगी, दैट विल बी परमानेंट और दैट विल स्टे एज लॉन्ग एज द टाइम और इटर्निटी। तो कोई भी चीज़ ऐसी है जो रहेगी, दैट विल लास्ट। ऑल थिंग्स आर टेकन फ्रॉम अस, हर वो चीज़ जो हमारे पास है वो हमसे छीन ली जाएगी, चाहे वो हमारा यूथ है, चाहे वो हमारी प्रॉपर्टी है, चाहे हमारा परिवार है, मित्र है, दोस्त है, सब कुछ एक ना एक दिन हमसे छीन लिया जाएगा। ऑल थिंग्स आर टेकन फ्रॉम अस एंड बिकम पोर्शंस एंड पार्सल्स ऑफ ड्रेडफुल पास्ट। और जो भी चीज़ें हमारी पास्ट की हैं, जो भी चीज़ें हमसे छीन ली जाएंगी, वो एक न एक दिन पास्ट की पार्सल एंड पोर्शन, जो बीता हुआ ड्रेडफुल कल है, जो भयानक कल है, उस ड्रेडफुल कल के हिस्से बन जाएंगे। जो आज हमारी वस्तुएं हैं, जो आज हमारी यादें हैं, जो आज हमारी जो भी हमारे पास प्रॉपर्टी है, जो कुछ भी है, वो एक ना एक दिन पास्ट का हिस्सा बन जाएगा। लेट अस अलोन, फिर वो कहते हैं, 3 बार कहते हैं लेट अस अलोन, हमें अकेला छोड़ दो, हमें कुछ नहीं करना। व्हाट प्लेजर कैन वी हैव, हम कौन सा प्लेजर हासिल कर सकते हैं, कौन सी ऐसी खुशी है जो हमें मिलेगी? टू वार विद ईवल, अगर हम ईवल के साथ युद्ध करें, अगर हम बुराई के साथ लड़ें, युद्ध करने में हमें क्या सुख मिलेगा? सुख कुछ नहीं है, युद्ध में भी कोई सुख नहीं है। टू देयर इन इज़ देयर एनी पीस, क्या कोई इसमें ऐसी शांति है? किसमें? इन एवर क्लाइंबिंग अप द क्लाइंबिंग वेव, समुद्रों की लहरों पे हमेशा चढ़ते रहना, चढ़ती हुई लहरों पे हमेशा चढ़ते रहने में क्या सुख है? क्या कोई शांति है? नहीं। सवाल पूछते हैं वो, क्या कोई शांति है? रिटोरिक क्वेश्चन, मतलब कोई शांति नहीं है। बुराई से लड़ने में भी कोई शांति नहीं है, युद्धों में कोई शांति नहीं है, समुद्र की यात्राओं में कोई शांति नहीं है। ऑल थिंग्स हैव रेस्ट, हर चीज़ जो है वो अपना रेस्ट ढूंढती है, हर चीज़ का अपना अपना कोई एक जगह पे ठहराव है, रेस्ट है। एंड राइपन टुवार्ड द ग्रेव, और हर चीज़ जो है आखिरकार पकती है, मरती है। टुवार्ड द ग्रेव इन साइलेंस, और वो क्या है? कब्र की ओर जाती है या मौत की ओर जाती है। इन साइलेंस, शांति से। राइपन फॉल एंड सीज, हर चीज़ जो है पकती है, गिरती है। और सीज टू बी, मतलब अपना अस्तित्व खो देती है, यानी कि नश्वर होने के कारण हर चीज़ जो है वो
सीज टू बी, सीज टू एग्जिस्ट, ख़त्म हो जाती है। गिव अस लॉन्ग रेस्ट, हमें या तो लंबा रेस्ट करने दो आराम से, और डेथ या फिर मौत दे दो। या तो हमें गिव अस लॉन्ग रेस्ट, हमें रेस्ट करने दो, हम थक गए हैं, ज़िंदगी से थक गए हैं, युद्धों से थक गए हैं, समुद्री यात्राओं से थक गए हैं। गिव अस लॉन्ग रेस्ट और डेथ, या तो हमें लंबा रेस्ट दो या मौत दे दो। डार्क डेथ, काली डेथ, हमें काली मौत दे दो। और ड्रीमफुल ईज, या फिर मौत के स्थान पे हमें अगर देना है तो हमें सपनों भरी ईज़, ड्रीमफुल ईज़, आराम दो, शांति दो। ठीक है। नेक्स्ट जो है फिफ्थ पार्ट, जो फिफ्थ स्टेंजा है कोरिक सॉन्ग का, सेकंड पार्ट ऑफ द पोएम का, हाउ स्वीट इट वर। फिर वो याद करते हैं कितना स्वीट था वो, कितना अच्छा लगता था, क्या अच्छा लगता था। हियरिंग द डाउनवर्ड स्ट्रीम, जब नीचे की ओर बहती हुई ये जो नदी को हम सुनते हैं तो कितना अच्छा फील होता है। हियरिंग द डाउनवर्ड स्ट्रीम विद हाफ शट आइज एवर टू सीम फॉलिंग अस्लीप इन हाफ ड्रीम, कि हम आधी उनिंदी आँखों से एवर टू सीम, हमेशा ऐसा लगता है, फॉलिंग अस्लीप, जैसे कि एक नींद में जा रहे हों, इन हाफ ड्रीम, जैसे कोई आधे अधूरे सपने में, जैसे आधी सी नींद में, आधे जागे आधे सोए से यहाँ पड़े रहना और इस नीचे की ओर बहती हुई धारा को सुनते रहना कितना स्वीट है। यहाँ पड़े रहना इस प्रकार से सपनों के इस एक प्रकार से नशे की हालत में, ट्रांस लाइक सिचुएशन में, या इस उनिंदी हालत में, हाफ अस्लीप, हाफ ड्रीमिंग कंडीशन में पड़े रहना कितना अच्छा है। टू ड्रीम एंड ड्रीम, यहाँ पड़े रहना, सपने देखना, करना कुछ नहीं, यहाँ पड़े रहना और सपने देखना कितना अच्छा है। लाइक योंडर एम्बर लाइट, जैसे कि वो सामने जो एम्बर लाइट है, जो सामने जो शाम के समय लालिमा छाई हुई है, जो लाली है, उस लाली की तरह, उस लाल रंग की तरह बस यहाँ पड़े रहना। विच विल नॉट लीव द मायर बुश ऑन द हाइट, जो मायर का जो एक झाड़ी होती है उस बुश के ऊपर जो लाली है, क्योंकि हम देखते हैं ऊंचे वाले जो स्थान होते हैं वहाँ सूर्य की रोशनी लेट तक रहती है, नीचे से जल्दी अंधेरा होता है जैसे जैसे सूर्य छिपता है, क्योंकि धरती गोल है उस हिसाब से एंगल के कारण। तो वो कह रहा है कि ये जो लालिमा है, ये जो एम्बर लाइट है, उस मायर बुश जो पौधा है, उस झाड़ी को देर तक नहीं छोड़ेगी। विल नॉट लीव इट, उसके ऊपर पड़ी रहेगी। वैसे ही हम भी यहाँ पड़े रहें। टू हियर ईच अदर्स विस्पर्ड स्पीच, और क्यों पड़े रहें, एक दूसरे के धीरे धीरे विस्पर करना, धीरे धीरे बोलना, बुदबुदाते हुए बोलना, उस प्रकार से जोर से नहीं, धीरे धीरे एक दूसरे को धीरे धीरे बोलते हुए सुनना कितना स्वीट है। ईटिंग द लोटस डे बाय डे, और दिन ब दिन हम यहाँ बैठे, दिन रात यहाँ बैठे, या कई दिनों तक हर दिन यहाँ बैठे हम क्या करें, ये जो लोटस है इसके फूल और पत्ते खाते रहें और यहीं पे ड्रीम करते रहें, यहीं पड़े रहें, यही कितना स्वीट जीवन है, कुछ ना करें। टू वॉज द क्रिस्पिंग रिपल्स ऑन द बीच, और ये क्रिस्पिंग जो क्रिस्प की तरह जो आवाज़ करते हुए रिपल्स जो है, जो पानी के ऊपर हल्के हल्के जो रिपल आते हैं, पानी के ऊपर जो झुर्रियाँ टाइप आते हैं, उन्हें देखते रहना कितना स्वीट है। एंड टेंडर कर्विंग लाइंस ऑफ क्रीमी स्प्रे, और जो स्प्रे यानी कि जो झाग आ जाती है एक प्रकार की, या उस प्रकार से कर्विंग लाइंस जो उसकी हैं, जो मुड़ी हुई जो टेंडर नाजुक लाइनें हैं, उन्हें देखना भी कितना, समुद्र किनारे को देखना, समुद्र के किनारे की लहरों को देखना, उनकी कर्वी लाइंस ऑफ क्रीमी स्प्रे को देखना, क्रीम की तरह जो स्प्रे यानी कि फेंकती हैं उसे देखना। टू लेंड आवर हार्ट्स एंड स्पिरिट्स होली, तो हमारे दिल और पूरी आत्मा को होली पूरी तरह दे देना, लैंड करना, उधार दे देना, यानी कि हम अपने दिलो दिमाग और दिलो आत्मा से क्या देखें, किसको दे दें, अपनी दिलो आत्मा बेच दें। टू द इन्फ्लुएंस ऑफ माइल्ड माइंडेड मेलंकली, और ये जो माइल्ड माइंडेड मेलंकली है, मेलंकली का मतलब उदासीनता एक प्रकार की, ये जो एम का जो यूज़ है ये एलिट्रेशन है, तो वो कह रहा है कि हमारे दिलो दिमाग को पूरी तरह से एक प्रकार के उदासीन भाव को, माइल्ड जो हल्का माइंड के साथ यूज़ की गई उदासीनता है, या उस प्रकार की दार्शनिक सोच में बैठे रहने की जो भावना है, उस प्रभाव को अपना दिलो दिमाग बेच देना, यहाँ पड़े रहना बहुत स्वीट है। टू म्यूज़ एंड ब्रूड एंड लिव अगेन इन मेमोरी, इस प्रकार से म्यूज़ करते रहना, सिर्फ यादों में म्यूज़ करना मतलब पूरी तरह विचार करते रहना, गहराई से किसी चीज़ पे मनन करना। एंड ब्रूड भी उसी प्रकार से, जैसे सेना होता है ना, मुर्गी सेती है अंडे, तो उसी प्रकार से ब्रूड करना, बैठ के सोचना, विचारना। एंड लिव अगेन इन मेमोरी, और अपनी जो मेमोरी है उनमें दोबारा जीना, रियल में नहीं, कि अपनी रियल लाइफ को नहीं जीना बल्कि मेमोरीज़ में जीना, जैसे ही अपनी यादें हैं उन यादों में ही जीते रहना। ठीक है, तो पास्ट को याद करना, ना कि पास्ट को हासिल करना या अपने राज्य को दोबारा हासिल करने की बजाय यहाँ पढ़े उनको याद करना ही बेटर है। विद दोज ओल्ड फेसेस ऑफ
आवर इन्फेंसी, और किन्हें याद करना, हमारे ओल्ड फेसेस ऑफ आवर इन्फेंसी, बचपन में जो वो चेहरे थे जो अब नहीं हैं, उन पुराने चेहरों को याद करना, या फिर उन चेहरों के साथ हीप्ड ओवर विद अ माउंड ऑफ ग्रास। वो जो है माउंड ऑफ ग्रास का मतलब है घास का एक ढेर, क्योंकि कब्र में उसके बाद घास का एक ढेर हो जाता है। या फिर यहाँ वो कह रहा है कि ये जो घास का ढेर है, यहाँ जो चबूतरे टाइप जगह बनी हुई है पेड़ों के नीचे या उस लोटस के नीचे, वहाँ पड़े हुए 2 हैंडफुल ऑफ वाइट डस्ट शट इन एन अर्न ऑफ ब्रास, कि आखिर होना क्या है इसके बाद, होगा ये कि हमारा जो जीवन है वो एक अर्न ऑफ ब्रास में ख़त्म होगा, यानी कि एक प्रकार के अस्थि कलश में, जिसमें 2 हैंडफुल ऑफ 2 मुट्ठी वाइट डस्ट जो है वो शट इन अर्न ब्रास, उसके रूप में हम आखिर ख़त्म हो जाएंगे, या फिर उस रूप में हम होंगे आखिर में। तो हम उन्हें याद करना, अपने जीवन को याद करना ही, बस यहाँ पड़े रहना ही सब कुछ है। ये ग्रीक लाइफ के बारे में एक पिक्चर ऐड की है बस मैंने। डियर इज़ द मेमोरी ऑफ वेडेड लाइफ, वो कह रहे हैं अगले पैराग्राफ में, अगले स्टेंजा में, कि डियर इज़ द मेमोरी ऑफ आवर वेडेड लाइफ, हमारे जो वैवाहिक जीवन है उसकी यादें बहुत अच्छी हैं। एंड डियर द लास्ट एम्ब्रेसेस ऑफ आवर वाइफ, आखिरी बार लास्ट टाइम एम्ब्रेस किया था, एम्ब्रेस EMBRACES, ये जो है एम्ब्रेस का मतलब टू हग, ठीक है। आखिरी बार जो उन्होंने अपनी पत्नियों को गले लगाया था, आवर वाइफ्स, उनकी यादें भी खुशनुमा है। डियर है मेमोरी अपनी वेडेड लाइफ की, डियर है मेमोरी वाइफ्स की, एंड देयर वार्म टीयर्स, और उनके गर्म आंसू, जब हम आए थे सालों के लिए यहाँ लड़ने के लिए, तब उन्होंने हमें विदा करते हुए जो आंसू बहाए थे, वो आंसू भी हमें डियर हैं। बट ऑल हैड सफ़र्ड चेंज, लेकिन सब चीज़ें अब सफ़र्ड चेंज, हर चीज़ ने चेंज को सहा है, हर चीज़ ने बदलाव को सहा है, सफ़र किया है, दुख को सहा है बदलाव के। फॉर श्योरली, हर चीज़ बदल गई होगी, क्यों बदल गई होगी? फॉर श्योरली, क्योंकि पक्का इन्हें यकीन है, नाउ आवर हाउस होल्ड हार्ट्स आर कोल्ड, कि शायद अब हमारे जो घर के चूल्हे हैं वो ठंडे पड़ गए होंगे। आवर सन्स इनहेरिटस, शायद हमारे बेटों ने या हमारे उत्तराधिकारियों ने हमारा जो विरासत है या जो हमारा राज्य है, अब उसे अपना मतलब अपने अधीन ले लिया होगा, इनहेरिट कर लिया होगा, विरासत के रूप में उन्होंने अपने अधीन राज्य को ले लिया होगा। हमारा तो मेमोरी भी भुला दी गई होगी। और वो लुक्स आर स्ट्रेंज, अब 10 साल तो हमें युद्ध में हो गए, उसके बाद भी हम समुद्र में भटक रहे हैं, तो हमारा जो दिखने का तरीका है वो स्ट्रेंज है, अजीब है, हम पहले जैसे नहीं दिखते। जब पहले युद्ध से पहले हम गए थे वहाँ से, ग्रीक से जब हम चले थे, तब हम वैसे थे, अब हम अलग प्रकार के हैं, हमारे लुक्स जो हैं वो स्ट्रेंज, अजीब हो गए हैं। एंड वी शुड कम लाइक गोस्ट टू ट्रबल जॉय, और अब अगर हम इतने सालों बाद घर अगर पहुँचते हैं तो हम उनकी खुशियों को दुख ही देंगे, जैसे भूतों की तरह। पुरानी यादें जो आ जाती हैं अचानक से, पुरानी याद या पुराने चेहरों की तरह, भूतों की तरह जाके हम उनको दुख ही देंगे, एक्चुअल में उनके जॉय को ट्रबल ही देंगे, ना कि रियल में जॉय खुशी देंगे। और एल्स द आइलैंड प्रिंसेस आवर बोल्ड, या तो हमारे बेटों ने हमें इनहेरिट कर लिया होगा, या फिर आइलैंड के, हमारा जो ग्रीक राज्य है उसके जो छोटे प्रिंसेस हैं, दूसरे राजा हैं, ओवरबोल्ड मतलब ज़्यादा ही जो साहसी हैं, उन्होंने क्या किया होगा? हैव ईट ओवर सब्सटेंसेस, उन्होंने हमारे राज्य पे कब्ज़ा करके हमारा सब्सटेंस, हमारा खाना खाया होगा, हमारा घर का, हमारा जो भी संपत्ति है उसे खाया होगा। एंड द मिनिस्ट्रल सिंग बिफोर देम, और हम जो मिनिस्ट्रल्स होते हैं, जो गाने वाले होते हैं राज दरबार में, बाट और चारणों की तरह, जो मिनिस्ट्रल हैं वो गाते होंगे बिफोर देम ऑफ द 10 years वॉर इन ट्रोय, जो 10 सालों का युद्ध हुआ ट्रोय में, उसके गाने उनके सामने मिनिस्ट्रल गाते होंगे, उनके सामने, यानी कि वो हमारी राजगद्दी पे बैठे होंगे, वो जो प्रिंसेस जो ओवरबोल्ड हैं। एंड ओवर ग्रेट डीड्स, और हमारे जो महान कार्य हैं, जो ग्रेट डीड्स महान जो कार्य हमने किए, हमने जो युद्ध लिया, लड़ा, एज हाफ फॉरगॉटन थिंग्स, वो सब भी क्या होंगी? आधी भुला दी गई चीज़ों की तरह होंगी, उन्हें इसी प्रकार से गाया जा रहा होगा। इज़ देयर कन्फ्यूज़न इन द लिटिल आइल, क्या इस लिटिल आइल में, वहाँ तो इतनी कन्फ्यूज़न हो गई होगी, यहाँ क्या इस लिटिल आइलैंड में कन्फ्यूज़न है या नहीं है? इसलिए हम यही पढ़े रहेंगे। लेट व्हाट इज़ ब्रोकन सो रिमेन, वो कहते हैं कि अब जो टूट गया है, अब इतने साल हो गए हैं, जो हमारा जीवन पीछे छूट गया है, जो पास्ट हो गया है, जो बदलाव ज़िंदगी में आ गए हैं, हमारा राज्य शायद हमारे बच्चों ने या फिर दूसरे राजाओं ने लूट लिया होगा, हड़प लिया होगा, हमारी गद्दी पे कोई और बैठा होगा। लेट व्हाट इज़ ब्रोकन सो रिमेन,
तो जो टूट गया है, जो पीछे छूट गया है, उसे टूटा रहने दो, उसे वैसे ही रहने दो। द गोड्स आर हार्ड टू रिकन्सिल, जो देवता हैं उनके साथ, गॉड्स जो हैं देवता जो हैं, या फिर जो भगवान की मर्जी है, जो देवताओं, क्योंकि ग्रीक लोग देवताओं में मानते थे, तो ग्रीक देवताओं के लिए वो कह रहे हैं कि गॉड्स आर हार्ड टू रिकन्सिल, देवताओं के साथ समझौता करना मुश्किल है। देवताओं ने जो बदल दिया, देवताओं की मर्जी से जो वक्त गुजर गया वो वापस नहीं आ सकता। इट इज़ हार्ड टू सेटल ऑर्डर वंस अगेन, दोबारा से ऑर्डर, दोबारा से मतलब उसी प्रकार की व्यवस्था बिठाना बहुत हार्ड है। देर इज़ कन्फ्यूज़न वर्स दैन डेथ, मौत से भी भयानक कन्फ्यूज़न वहाँ फैली हुई होगी। ट्रबल ऑन ट्रबल, मुश्किल पे मुश्किल, पेन ऑन पेन, दुख पे दुख, लॉन्ग लेबर अनटू एज्ड ब्रेथ। और क्या है, अगर हम वहाँ जाके दोबारा उससे कन्फ्यूज़न को सेट करते हैं तो बहुत दुख झेलना पड़ेगा। लॉन्ग लेबर अनटू एज्ड ब्रेथ, और बुढ़ापे तक लॉन्ग लेबर करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, फिर जाके हम उस हालात को वापस सुधार पाएंगे या वापस उसी प्रकार का कर पाएंगे जैसा हम छोड़ के गए थे युद्ध से पहले। सो टास्क टू हार्ट्स वर्न आउट बाय मैनी वॉर्स, और हमारे जैसे जो दिल हैं, हार्ट्स जो हैं, जो वर्न आउट थक गए हैं, या फिर ये कहें जो घिस गए हैं, हमारे जो दिल जो युद्धों से, मैनी वॉर्स के कारण घिस गए हैं, उनके लिए तो ये एक मुश्किल या कड़ा कार्य है, कड़ा मुश्किल कार्य रहेगा कि इस सब को वापस बदलना। एंड आइज़, और उन आँखों के लिए, ग्रोन डिम विद गेजिंग ऑन द पायलट स्टार्स, और पायलट स्टार्स तो आप समझते हैं क्योंकि पहले जो शिप्स जो थी वो सेल किया करती थी बाय द पावर ऑफ विंड, तो आसमान में क्योंकि देखने के लिए तारों को देखकर ही दिशा का अंदाज़ा लगाते थे। तो वो कह रहे हैं कि पहले तो हम सालों तक युद्ध लड़े, उससे हमारे दिल या हमारी जो भावनाएं हैं जो हम कमज़ोर हो गए हैं। दूसरा, हमारी आँखें भी, आइज़ ग्रोन डिम, वो भी डिम हो गई हैं, मतलब उनमें भी धुंधियापन आ गया है, आँखें भी कमज़ोर हो गई हैं। विद गेजिंग बिकॉज ऑफ दे हैव बिन गेजिंग और स्टेयरिंग ऑन द पायलट स्टार्स ऑन द स्टार्स इन द स्काई। ठीक है, लगातार कई सालों तक वो तारों को निहारते रहे हैं, सफ़र करते रहे हैं दिशा देखने के लिए, लेकिन समुद्र में भटकते भटकते, पहले युद्ध लड़ते लड़ते और अब भटकते भटकते, ना तो उनके दिलों में इतनी ताकत है, ना ही उनकी आंखें भी बूढ़ी हो गई हैं अब, क्योंकि तो इस प्रकार से ना आँखों के लिए ना दिल के लिए ये काम आसान होगा वापस जाना। इसलिए बेटर होगा कि वो इसी आइलैंड पे पड़े रहें और यहीं पड़े रहकर वो इस पीस को, इस जॉयफुल लाइफ को, विदाउट एनी ट्रबल, विदाउट एनी एक्शन, इस पैसिविज़म को, इस काम लाइफ को एंजॉय करें। तो ये 3 स्टैंजा हमने और पढ़े। इसके बाद जो बाकी स्टैंजा है वो नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म कर दिए जाएंगे, तो ये पोएम पूरी हो जाएगी। थोड़ी लंबी पोएम थी इसलिए इसके कई पार्ट बनाए हैं, तो आप इस पोएम को खुद पढ़ के देखिए। कोई समस्या हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी कमेंट कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हैं, और आप चाहे तो गूगल क्लासरूम जो बनाया हुआ है BA पार्ट 2 का, उस पे भी कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।